नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी मैथ की 94 में। और मैं हूं अनिल कुमार। दोस्तों आज हम बट्टा यानी डिस्काउंट का पहला पार्ट ले करके आए हैं। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हमसे नए स्टूडेंट जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। डिस्काउंट यानी सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट को बताएंगे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बट्टा क्या है। तो बट्टा का अर्थ होता है कटौती। बट्टा का अर्थ होता है कटौती। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपया है और वह 150 रुपया में बिकती है, तो उसके अंकित मूल्य में कितने की कटौती हुई। तो कितने की कटौती हुई, मान लीजिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य 180 रुपया है। अंकित मूल्य जो होता है, जो वस्तु पर जो छपा हुआ मूल्य होता है उसी को अंकित मूल्य कहते हैं। तो अंकित मूल्य 160 रुपया है और वह 150 रुपया में बिकता है। जब 150 रुपया में बिकता है तो कितना कटौती होता है, यानी 10 रुपये का कटौती होगा। यानी 160 में से हम 150 घटा देंगे तो 10 रुपया की कटौती होगा। और यहीं से फार्मूला निकल करके आता है कि अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर बट्टा। बट्टा को हम डिस्काउंट भी कहते हैं। बट्टा को हम डिस्काउंट भी कहते हैं। तो बट्टा को डिस्काउंट भी कहते हैं और अंकित मूल्य भी कहते हैं और इसको एमआरपी भी कहते हैं। एमआरपी का मतलब होता है मार्केट रेट प्राइस होता है। और बट्टा को छूट भी कहते हैं। अब कुछ फार्मूला लिख लीजिएगा कि डिस्काउंट बराबर होता है एमपी माइनस एसपी और एमपी बराबर होता है एसपी प्लस डिस्काउंट होता है और एसपी बराबर एमपी माइनस डिस्काउंट। और डिस्काउंट परसेंट पूछेगा तो डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट बटे एमपी गुणे 100। इधर देखिए ये एसपी क्या होता है, ये विक्रय मूल्य होता है, सीपी क्रय मूल्य होता है और एमपी को अंकित मूल्य कहते हैं। इसको अंकित मूल्य कहते हैं और डिस्काउंट को छूट या बट्टा भी कहते हैं। चलिए दोस्तों एक चीज़ और सिखा देते हैं, होल वैल्यू। होल वैल्यू का इसमें हम यूज करेंगे। होल वैल्यू होता क्या है, जैसे हम 10% का होल वैल्यू निकालेंगे। ये होल वैल्यू निकालना हम पीछे के वीडियो में भी बताए थे, नहीं देखे हो तो जाके देख लीजिएगा और यहाँ भी समझा देते हैं। जैसे 10% है, 10% को क्या लिखेंगे, 10/100 लिखेंगे और यहाँ से काटेंगे तो कितना हो गया, 1/10 हुआ। ये 1/10 हुआ। उसी तरह अगर 20% का हमें निकालना है तो कितना होगा, 1/5 होगा। 1/5 होगा। उसी तरह हम निकालते रहेंगे। अगर 30% का निकालना है तो कितना होगा, 3/10 होगा। उसी तरह 40% का निकालना है तो 40% का निकालना है तो 2/5 होगा। इसी प्रकार दोस्तों हम होल वैल्यू निकालते हैं। और भी जैसे 50% का होल वैल्यू इसी प्रकार निकल जाएगा। 50% का होल वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 होगा। 1/2 होगा। और एक चीज़ और देखिए, अगर इसमें कहेगा बट्टा कहेगा, अगर बट्टा की बात कहेगा तो इसमें से 1 घटा लेना है। अगर 10% का बट्टा कहे तो 10 में से 1 घटा लेना। अगर बट्टा कहेगा तो क्या लिखेंगे, इसमें से 1 घटा करके लिखेंगे तो 9/10 हो जाएगा। अगर मान लीजिए 20% का अगर बट्टा कहता है तो 5 में से 1 घटा लेंगे। 5 में से 1 घटा कर लिखेंगे कितना होगा, 4/5 होगा। उसी प्रकार 30% अगर बट्टा है तो यहाँ से हम घटा लेंगे तो 10 में से 3 गया 7, यानी 7/10 हो जाएगा। और उसी प्रकार 40% अगर बट्टा हो रहा है तो हम यहाँ से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। उसी तरह इसका हो जाएगा 1/2। चलिए दोस्तों पहले टाइप के क्वेश्चन को हल करते हैं।
पहला टाइप दिया हुआ है अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। जब अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो उसके आधार पे हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपया है जो 10%, 5%, 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले हम होल वैल्यू पता कर लेंगे। होल वैल्यू पता करेंगे, 10% का होल वैल्यू पता करेंगे। 10% का कितना होगा, 1/10 होगा। 10% का 1/10। उसी प्रकार 5% का निकाल लेंगे। 5% का 1/20 होगा और 20% का निकालेंगे तो कितना होगा, 1/5 होगा। होल वैल्यू हम पीछे बताए हैं, जाके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे बट्टा दिया हुआ है तो 10 में से 1 घटा करके लिखेंगे। यहाँ सब में से हमें घटा करके लिखना है तो घटाएंगे तो कितना होगा, 9/10 होगा। और यहाँ पे 20 में से 1 घटाएंगे, 19/20 होगा। और इसमें से घटाएंगे कितना होगा, 4/5 होगा। हमने होल वैल्यू निकाल लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपया है जो 10%, 5%, 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात करना रहे और अंकित मूल्य दिया रहे तो हम होल वैल्यू का सीधा गुणा करेंगे। होल वैल्यू का सीधा गुणा करेंगे और अंकित मूल्य निकालना रहे और विक्रय मूल्य दिया रहे तो होल वैल्यू का हम उल्टा गुणा करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो यहाँ पे हम सीधा गुणा करेंगे। तो एसपी निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे एसपी बराबर अंकित मूल्य कितना है, 1000 है तो गुणे 10%, 5%, 20% का बट्टा हो रहा है तो यहाँ पे 10% का बट्टा हो रहा है तो हम 9/10 लिखेंगे और यहाँ पे 19/20 लिखेंगे। फिर इसके बाद 20% का बट्टा हो रहा है तो इसका होल वैल्यू 4/5 है तो हम इसको यहाँ से 4/5 लिख देंगे। अब इसको काट देंगे, या 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे। अब 5 से काट देंगे, 5 दूना के 10, 2 हो गया और 2 से 2 काट दिया। यहाँ पे गुणा कर लेंगे। गुणा करेंगे कितना होगा, जो बचा है उसका गुणा कर लेंगे। गुणा करने पे होगा 684। 684 ही हमारा आंसर हुआ, यानी 684 रुपया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 20%, 25%, 10% बट्टा श्रेणी पर अंकित मूल्य 1500 रुपया वाली वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी विक्रय मूल्य ही ज्ञात करना है। यहाँ पर भी होल वैल्यू निकालेंगे और होल वैल्यू का हम सीधा गुणा ही करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 20% का। 20% का होल वैल्यू निकालेंगे, 25% का होल वैल्यू, इसके बाद 10% का निकालेंगे। सबका होल वैल्यू हम निकालेंगे। तो 20% का जब होल वैल्यू निकालेंगे तो इसका होगा 1/5 और इसका होगा 1/4 और इसका होगा 1/10। हमें बट्टा पूछा है। जब बट्टा पूछ रहा है, यहाँ पे बट्टा दिया हुआ है 20% का बट्टा, 25% का बट्टा, 10% का बट्टा है। जब बट्टा दिया रहे तो हमें घटा देना है। घटा कर लिखेंगे 4/5 और ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 9/10 होगा। हम होल वैल्यू निकाल लिए। अब यहाँ पे हमें सीधे कितना लिखना है, 1500 लिखना है। 1500 हमें एसपी पता करना है तो 1500 गुणे होल वैल्यू का सीधा गुणा तो 4/5 गुणे 3/4 गुणे 9/10 लिख देंगे। इसके बाद काटेंगे। जब काटेंगे 1 जीरो से 1 जीरो कटा। अब 5 से काटेंगे, 5 3 15, यहाँ पे 30 बचा। अब यहाँ 4 से 4 काट देंगे और इसके बाद गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे 3 3 9 यानी कितना होगा, 90 होगा। 30 का 3 में गुणा 90 और 90 का 9 में गुणा कर देंगे, हो जाएगा कितना, 810 रुपया हो जाएगा। यानी 810 रुपया विक्रय मूल्य हुआ। यही हमारा आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 100 रुपया है। 20%, 40% के बट्टा श्रेणी पर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे विक्रय मूल्य ही ज्ञात करना है।
सबसे पहले होल वैल्यू पता करेंगे। 20% का होल वैल्यू कितना होगा? 1/5 होगा। और 40% का होल वैल्यू कितना होगा? 2/5 होगा। अब इसमें बट्टा है तो हम घटा करके लिखेंगे, तो कितना हो गया? 4/5 हो गया। यहाँ से घटाएंगे कितना होगा? 3/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है अंकित मूल्य 100 रुपया। अंकित मूल्य 100 रुपया दिया हुआ है, हमें एसपी निकालना है। यहाँ पे 100 लिखेंगे और होल वैल्यू का सीधा गुणा, तो 4/5 और गुणे 3/5 कर देंगे। यहाँ से हम काटेंगे 5 दूना के 10, 20 हो गया। 5 से काटेंगे 20 को तो 20, 5 को 20 से काट 20 को 5 से काटेंगे कितना हो गया? 5 चौके 20, यहाँ पे 4 हो गया। अब गुणा कर लेंगे, 4 चौके 16 और 16 3 48, यानी 48 रुपया होगा। 48 रुपया ही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अलमारी का अंकित मूल्य 5000 रुपया है। 10%, 20%, 30% के बट्टे पर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। एसपी बराबर लिखेंगे 5000 और इसके बाद 10% बट्टा है तो 10% का होल वैल्यू कितना होगा? 10% का हम होल वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये होगा 9/10 होगा। 10% का होल वैल्यू 9/10 होगा। और ये 20% का कितना होगा? 20% का होगा 4/5। पीछे बताए हैं, देख लीजिएगा। यहाँ पे 30% है। 30% का होल वैल्यू 7/10 होता है। अब यहाँ से हम काटेंगे 2 जीरो से, या 2 जीरो काटेंगे और 5 से काट देंगे। 5 दहा 50 हो गया है, यानी यहाँ पे 10 हो गया। और ये सबका हम गुणा कर लेंगे, तो गुणा करने पे कितना बचेगा? 2520 होगा, यानी 2520 रुपया विक्रय मूल्य होगा। यही हमारा आंसर हुआ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। धन्यवाद।